उन्होंने वीडियो बनाई थी और वो इतनी वायरल हो रही थी तेजी से, क्योंकि उसमें बयान ऐसे दिए गए थे कि लेडीज आओ, ये आओ, वो आओ, पूरे हिंदुस्तान से आओ, संगम विहार में सारे आओ। तो उस चक्कर में मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा एक्शन लिया और एक्शन का नतीजा समझ लो या कुछ भी समझ लो कि उन्होंने वो वीडियो डिलीट मार दी और उन्होंने कहा कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा। प्रशासन के दबाव में समझ लो जो भी है। अब हमें तो इतना बताया गया है कि अब कल का जो प्रदर्शन है उनका वो नहीं होगा, कोई माहौल जो है संगम विहार का वो खराब नहीं होगा, शांत माहौल में रहेंगे सारे भाई आपस में मिलके। ये मुझे सारी सूचना है मेरे पास। जो इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है और हमास को जिस तरह से क्षति पहुंची है और ईरान साथ दे रहा है और इनके बड़े बड़े धुरंधर जो आका थे उनको जो धूल चटाई है, इससे पूरे भारत का जो मुसलमान है वो आक्रोशित है और उसी की आड़ में यह भारत में भी उसी तरह के दंगे फसाद करना चाहते हैं। क्या मंशा क्या रही इसके? एक बात के दो मतलब होते हैं। मेरी बात का आप क्या मतलब ले रहे हैं आपको पता होगा, दूसरा व्यक्ति खड़े होकर मेरी बात का मतलब क्या निकाल रहा है वो उसे पता होगा। आप समझदार हैं, एक बात के दो मतलब से मेरे किसी के चेहरे से आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि वो दंगा करना चाहता है? सर बताइए। और संगम विहार के तमाम अपने युवा साथियों को और अपने भाई बंधुओं को और समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल है। अब किसी प्रकार की वहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं। मौजूद है इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में और एक विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पूरा माजरा क्या था, मामला क्या था और आखिरकार क्यों ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्या कहेंगे, आज क्या मामला था जो संज्ञान में आया, उसके बाद में आप लोग गए साथ? मामला ऐसा था कि मैं दोपहर को करीब घर पे गया था, रोटी खा रहा था, मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे कोई वीडियो वायरल हो रही है और कल दंगा हो सकता है, आप संभल के रहना। मैं ठीक है, फिर मैंने कहा पहले वीडियो भेजो पहले, और मैंने वीडियो देखी तो वीडियो मुझे थोड़ा सी आपत्तिजनक, क्या बहुत ज्यादा आपत्तिजनक लगी। तो वो वीडियो मैंने सबसे पहले SHO उमेश चंद शर्मा जी को भेजी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कोई वीडियो चल रही है, कल कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम इनका होने वाला है, इसमें भड़काऊ बयान और माहौल खराब होने के चांस है। तो उन्होंने कहा यार वो खुल नहीं रही वीडियो, वो मैंने ट्राई कर रहा हूँ वीडियो खोलने की लेकिन खुल रही नहीं। तो मैं आप एक काम करो सर, मैं रोटी खा के आ रहा हूँ। तो मैं रोटी खा के और यहाँ पे आया हूँ, एक दो भाई को मैंने फोन किया, नहीं यार वो साहब बुला रहे हैं तो साहब उनके पास जाना है। तो मैं जब तक थाने गया हूँ वो वीडियो, वो SHO साहब वहाँ से जा चुके थे थाने से, कहीं उनकी तबीयत खराब है तो वो पत्रा हॉस्पिटल पता नहीं कहाँ कहीं दिखाने गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ जैसे लोगों को पता चला कि ये वीडियो चल रही है, बहुत लोगों के आपस में फिर फोन आने लग गए। वहाँ मेरे ऑफिस के वहाँ थाने पे ही जब मैं निकल रहा था वहाँ से, तो वहाँ करीब 30-40 हमारे आदमी वहाँ पहुंच चुके थे थाने पर। तो मैं सबको ले आया कि भाई SHO साहब तो है नहीं, आप यहाँ आ जाओ। तो जैसे ही मेरे ऑफिस के बाहर सब खड़े थे, किसी भाई ने कहा कि अगर साहब नहीं है तो आप एक काम करो 100 नंबर पे फोन कर दो। 100 नंबर पे फोन कर दिया हमने। तो उसके बाद 100 नंबर पे फोन करते ही मेरे पास SHO साहब का फोन आ गया कि भाई आप तुमने ये क्या करवा दिया। मैंने सर वो आप मिले नहीं थे, सारे लोग कह रहे हैं कि 100 नंबर पर कॉल कर दो, वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। वो कॉल रजिस्टर्ड हो गई। तो एक भाई ने जिसने भी कॉल करी थी रजिस्टर्ड, मतलब कॉल किया था, उस भाई को बुलाया, मुझे भी बुला लिया, हमारे साथ सारे वहाँ थाने चले गए। और थाने जाने के बाद हम लोग 4 ही गए थे अंदर, 4 गए थे। तो उन्होंने थोड़ा सा हमें सख्त लहजे में हमसे बात करी। सख्त लहजा मतलब किस तरह का लहजा जो आप बता रहे? तुम ही ठेकेदार हो हिंदुओं के, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें सख्त लहजे में बताई। वो पहली आज मीटिंग थी उनकी मेरी SHO साहब के साथ, और मैं कभी उनसे कोई खास मिला नहीं, वो कभी दुआ सलाम कभी चलते चलते होगी तो होगी, लेकिन मैं आज मीटिंग मेरी पहली थी। तो उन्होंने सख्त लहजे में बात करी, हमारे भाई को बोला कि भाई आप यहाँ बैठो, जिस भाई ने कॉल किया था। तो उस भाई को बिठा लिया। तो जब भाई को बिठा लिया तो सबको और ज्यादा लोगों को पता चल गया, सारे लोग आ गए। मैं तो साथ में था और भाई भी आ गए। और भाई आने के बाद ना फिर हमें करीब अभी टाइम क्या हो रहा है,
9:40 तक कभी डीसीपी साहब आ रहे हैं, कभी एसएचओ साहब आ रहे हैं, कभी एसीपी साहब आ रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को बोलते रहे। हमें तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ये प्रोग्राम रद्द होना चाहिए। हमारी जो मांग थी वो यही थी कि प्रोग्राम रद्द होना चाहिए, संगम विहार का माहौल शांतिपूर्वक रहना चाहिए, जो जैसे होता आया है। हमारे भी प्रोग्राम कई रद्द हुए हैं, इसीलिए रद्द हुए हैं कि कोई माहौल खराब ना हो। वीडियो चाहिए वो किसने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में? वो वीडियो में जी सामाजिक संवाद एक न्यूज चैनल है, यहाँ का न्यूज चैनल क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, यूट्यूबर है। उसका नाम है जो मालिक है मुसर्रत है, एक इमामुद्दीन भाई है, एक दो भाई को मैं जानता नहीं कौन थे वो। दो को तो मैं जानता हूँ, मुसर्रत को और इमामुद्दीन भाई को, बाकी मैं नहीं जानता। उन्होंने वीडियो बनाई थी और वो इतनी वायरल हो रही थी तेजी से, क्योंकि उसमें बयान ऐसे दिए गए थे कि लेडीज आओ, ये आओ, वो आओ, पूरे हिंदुस्तान से आओ, संगम विहार में सारे आओ। तो उस चक्कर में मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा एक्शन लिया। और एक्शन का नतीजा समझ लो या कुछ भी समझ लो कि उन्होंने वो वीडियो डिलीट मार दी और उन्होंने कहा कि कोई प्रदर्शन नहीं होगा, प्रशासन के दबाव में समझ लो जो भी है। और हमें तो इतना बताया गया है कि अब कल का जो प्रदर्शन है उनका वो नहीं होगा, कोई माहौल जो है संगम विहार का वो खराब नहीं होगा, शांत माहौल में रहेंगे सारे भाई आपस में मिलके। ये मुझे सारी सूचना है मेरे पास। इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या कैसे, मतलब किस तरीके से ये रद्द किया गया? अब से कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि उन लोगों से कोई लिखवा के या तो आगे से ऐसा नहीं करेंगे, या जो भी है उनसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवा के उस पर साइन बाइन करा के और उनको छोड़ दिया है जी। तो हमारे साथ में हिंदू संगठन के और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान के बताना चाहेंगे। आपका नाम सर? नागेंद्र पाल सिंह। आप हिंदू संगठन से हैं, क्या पद रखते हैं, किस तरह से आपको पता लगा और आप यहाँ पर आए? मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ और मुझे तारा मनीष जिन्होंने कंप्लेंट की थी उन्हीं के द्वारा फोन के माध्यम से पता चला कि हमें यहाँ पर पुलिस थाने में बिठा रखा है। लेकिन उस समय जब ये बता रहे थे तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यूट्यूबर है क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है और हमास को जिस तरह से क्षति पहुंची है और ईरान साथ दे रहा है और इनके बड़े बड़े धुरंधर जो आका थे उनको जो धूल चटाई है, इससे पूरे भारत का जो मुसलमान है वो आक्रोशित है। और उसी की आड़ में यह भारत में भी उसी तरह के दंगे फसाद करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा लखनऊ में भी रात के 12 बजे हजारों हजार की संख्या में प्रदर्शन हुआ। ये जो विषय है, हमारे एक महाराज जी के बयान पर इनको आपत्ति हुई और उस आपत्ति के कारण इन्होंने सभी पूरे मुस्लिम समाज को, मंशा क्या थी इकट्ठा करने की? आपने बोला इकट्ठा करे थे, लेकिन मंशा क्या थी जो आह्वान किया गया था इस वीडियो के माध्यम से? रामलीला चल रही है। हमारे महाराज जी ने कुछ इस तरह का बयान दिया कि वास्तव में विधर्मी कौन है, अत्याचारी कौन है, अनाचार कौन कर रहा है, अन्याय किसके द्वारा हो रहा है, पुतला उसका फूंकना चाहिए। जो देश की एकता को मतलब खंडित कर रहे हैं, पुतला उनका फूंकना चाहिए। ये हमारे महाराज जी का उसके पीछे उद्देश्य था। और ये वो समझ गए कि ये काम तो हम कर रहे हैं ना, तो इन सबको इकट्ठा करके उस महाराज जी के खिलाफ ये प्रदर्शन करना चाहते थे। पीछे इनका वही इजराइल और ईरान वाला जो मैटर है वह है इसके पीछे। और आज जो हमारे दो भाइयों को एसएचओ ने जिस तरह से यहां बिठा रखा, मैंने उनको याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी ये हो गया है कि अगर कोई सूचना देता है तो उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना उसके कुछ करने की जरूरत है। लेकिन आज उन्होंने इसकी भी धज्जियां उड़ा दी। और उनका जो व्यवहार है वो पब्लिक के साथ किस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल अशोभनीय। और जो पुलिस की ड्रेस है उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और एक सीन देखने में आ रहा है वहां
कि हमारे जो लोग गए उनके साथ तो इस तरह का व्यवहार, और दूसरे लोग जो आ रहे हैं उनसे गले मिल रहे हैं। और मैंने कहा कि यहाँ हम भी थे, हमसे तो आपका कोई दुआ सलाम नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ तो आप इस तरह से गले मिल रहे हो जैसे आपके वो रिश्तेदार हो। तो इस बात पर वो भड़क गए। और मैंने कहा मैं वो बता रहा हूं जो सत्यता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने हमारे जो जिन्होंने आपको शिकायत की, आप किस आधार पर कर रहे हो? उनके साथ हमने उनके साथ उनका फोन तक, मोबाइल तक रख लिया, आप किसी से बात तक नहीं करने दे रहे हो। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था? ये सारी बातें हमने एसएचओ को कहा है और अपना परिचय भी दिया है। और इस व्यवहार से हम बहुत रुष्ट हैं। हम भी समाज जागरण का काम करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। वो कह रहे हैं हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। तो मैंने पुलिस मित्र किस लिए बनाते हो? मैंने सारी चीजें, अगर अकेले पुलिस बर्ताव के लिए आपने किसी उच्च अधिकारी से बात करने का प्रयास करा हो? करेंगे, कार्यक्रम करेंगे इसके खिलाफ, और जबरदस्त कार्यक्रम करेंगे और इनको बताएंगे कि हिंदू समाज के संगठित होकर के क्या सकती है, वो हम निश्चित करेंगे। इस आक्रोश है हिंदू सभा के लोग हैं, इस समुदाय के हमारे साथ उनसे भी जानकारी जुटाना चाहेंगे। आज का जो मामला था वो किस तरीके से हुआ, आपके संज्ञान में आया, आप आए और पूरा मामला वैसे तो बता दिया है, लेकिन कुछ जो रह गया है वो किस तरीके से बताना चाहेंगे आप? 3:30 बजे करीब मेरे पास फोन आया कि एक वीडियो चल रही है, एक यहाँ संगम विहार में लोकल न्यूज चैनल है यूट्यूबर समाजी संवाद के नाम से, उसका जो एडिटर है, चीफ एडिटर, उसने एक वीडियो बनाई। एडिटर का नाम है मोहम्मद मुशर्रफ। उसने एक वीडियो बनाई कि किसी महाराज ने कोई किसी के खिलाफ बयान दिया है, उसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे संगम विहार में। भाई जहां पर बयान दिया है या तो वहां विरोध करो, क्योंकि यहाँ तो आधे लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसा बयान दिया गया है। तो उस बयान को यहाँ तक के लोगों को क्यों पहुंचाया जा रहा है? यहाँ पर दंगा फसाद करने की वजह क्यों बनाई जा रही है? यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? सिर्फ हमारा जो आज का कदम था, स्टेप था, वो इसलिए था कि कल को कोई ऐसी घटना यहाँ ना हो जाए कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो, उसके बाद कोई ऐसी घटना हो जाए जहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाए। संगम विहार का जो माहौल है आज तक बड़ा भाईचारे का रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का रहा है। संगम विहार में आज तक कभी कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे माहौल बनाने से ये समय भी आ जाएगा कि हिंदू मुस्लिम में आपसी झगड़े होंगे। तो उसी के लिए आज सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हुए थे। तो मेरी भी जानकारी में आया था, तो मैं भी आया यहाँ पर बोलने। तो प्रशासन ने उसमें सहयोग किया है और उनसे माफीनामा लिखवा लिया है और वो वीडियो डिलीट करा दी है, और कल उनका कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये जो सारा मतलब आपने बताया, वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद में बुलाया था, आह्वान किया था, तो ये मंशा क्या थी इसके पीछे की? भाई मंशा तो भीड़ की, मंशा का क्या आइडिया लगता है आदमी? भीड़ आएगी, भीड़ तो कुछ भी कर सकती है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, ना स्वरूप होता है। भाई वो क्या करेगा, क्या बोलेगा? अब यही तो मंशा उनसे जाननी थी। ये मंशा उनके पीछे क्या है, वो क्या चाहते हैं? मुस्लिम समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर किसी महाराज ने कोई गलत बोल भी दिया है तो भैया हिंदू समाज को भी इकट्ठा कर लेते, सर्व समाज को इकट्ठा कर लेते कि भाई सारे समाज मिलकर चलो ये बयान गलत दिया गया है, तो सारा समाज साथ जाता उनके। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हो जाओ, औरतें आ जाओ, बच्चे आ जाओ, इस तरह का बयान कहीं ना कहीं निंदनीय है और ये अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। संगम विहार क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में यहाँ पर इमामुद्दीन सैफी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ वसीम भाई हैं और अन्य लोग उपस्थित हैं। एक विवाद था एक वीडियो को लेकर जो कि प्रशासनिक दृष्टि थाने तक पहुंचा। उसके बाद में क्या कुछ कार्रवाई हुई वीडियो को लेकर? क्या वो वीडियो थी जिन्होंने वीडियो बनाई थी, जिन पर ये आरोप लगा है कि वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास था, सांप्रदायिक दंगे का जिक्र आया था। देखिए, हमने एक दिल्ली पुलिस को, थाना संगम विहार एसएचओ को हमने ज्ञापन सौंपा, एक कंप्लेंट दी, शिकायत दी है नरसिंह आनंद के खिलाफ, जो उसने हमारे अकाली इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है, जो उसने भौंका है, जो बकवास करी है, जो देश के अंदर माहौल को खराब करना चाहता है। हिंदू मुस्लिम बहुत मोहब्बत से रहते हैं देश के अंदर में। संगम विहार तो एक ऐसा क्षेत्र है जिस दौरान दिल्ली में बड़े दंगे हुए, काफी इंसान मरे, मैं हिंदू मुसलमान तो नहीं कहूँगा, काफी इंसान लोगों की जानें गई है। उस दौरान भी संगम विहार में किसी एक शख्स को एक खरोच तक नहीं आई। तो बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं संगम विहार के हिंदू और मुसलमान। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, किसी मजहब को, किसी धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने से हमें हासिल क्या होने वाला है सिवाय नफरत के? इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, और ये जो नेताओं के आदेश पर, नेताओं के संरक्षण में इतनी हिम्मत कोई कर सकता है, वरना किसी के लिए भी, मैं कहता हूँ चाहे राम के लिए कहें, चाहे रहीम के लिए कहें, चाहे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोले, इनको हासिल क्या होता है? इससे मिलने क्या वाला है?
आप जितना हमारे मजहब के खिलाफ बोलेंगे, हमारी मोहब्बत तो इतनी हमारे इस्लाम से बढ़ती जाएगी ना। अब ऐसा तो नहीं उसके कहने से हम पलट जाएंगे। अब ये मुनासिब है कि हमारे जिस्मों से खाल उतार ली जाए, हमें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हमारे नबी की मोहब्बत तो हमारे दिल से जाने से रही ना। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है, कोई भी हो, चाहे वो मुल्ला हो, पंडित हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले। सरकार को जो है सब इसमें जो है कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमने जो ये बेसिकली जो अब आज हमने कंप्लेंट दी है, इसमें हमारी मांग ये है कि नरसिंहानंद ने जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है गलत बयानबाजी करी है, जो वो भौंका है, तो उसकी जुबान पे लगाम लगना चाहिए। क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान आक्रोश में आए, गुस्से में आए और दंगा हो और इनको नेताओं को फायदा पहुंचे। हम चाहते हैं। वसीम भाई, आरोप ये था कि वीडियो के माध्यम से सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश थी ये। हाँ बिल्कुल, इससे लाभ किसको पहुंचेगा? जो राम के मानने वाले हैं वो तो ऐसी तिचोरी हरकत नहीं करते। जो राम के मानने वाले ये उनके काम नहीं है। ये जो नेताओं के भक्त हैं ये उनका काम है, राम भक्तों का काम नहीं है। राम भक्त कभी किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म को बुरा नहीं बोलते। मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। मेरी शिकायत सिर्फ इन लोगों से है जो नेताओं के इशारे पे, पहले अंग्रेज जो थे उनके दलाल ये काम किया करते थे। मस्जिद में सुअर फेंक दिया, मंदिर में गाय फेंक दी, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तभी उनका कुछ भला होगा। ये उन्हीं की नाजायज औलाद है जो इस तरीके से ये काम कर रही है। हिंदू मुसलमानों को सबसे बदतरीन इस मुल्क में काम वो है हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों पे एनएसए लगना चाहिए। जब तक एनएसए लगेगी नहीं, जब तक ये जेलों की सलाखों के पीछे नहीं पड़ेंगे, कोई ना कोई अपने को हीरो बनने के चक्कर में इस तरीके की बकवास करता रहेगा। हम तो इसका जो है बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सलाखों के पीछे होना चाहिए जल्दी। तो वसीम भाई हमारे साथ में मौजूद थे। मुबीन सैफी जी से हम बात करते हैं कि जो मामला था ये पूरा प्रकरण था, ये क्या हुआ, फिर उसके बाद में आज जो वीडियो है जो जिसका जिक्र हुआ था वो डिलीट कर दी गई है, क्या हुआ उसका? देखिए, वो वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि आप ये कहें कि हमारे ऊपर आरोप लगाएं कि हम संगम बिहार का माहौल खराब करना चाहते थे। ऐसी कोई मानसिकता हमारी नहीं थी। हमारी सिर्फ यही थी कि हमारी भावनाएं यहाँ हुई है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गलत टिप्पणियां एक उस यति सरफीनंद के द्वारा कही गई, तो हमें भी कहीं ना कहीं आहत हुआ। भावनाएं आपकी हो मेरी हो बराबर है। राम को कोई गलत कहे तो भी दुख होगा और प्रॉफिट मोहम्मद को कोई गलत कहेगा तो भी दुख होगा। तो वो दुख था। उस दुख में आनंद फानंद में हमने अपनी कम्युनिटी से, सर समाज से हमने एक रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसे से हम जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप तमाम लोग वहाँ एकत्रित हों। उसके बाद हम एक मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्ण मार्च निकालने का हमारा मकसद था। और हम थाने जाकर के हम जो इस वक्त आप देख रहे हैं यही ज्ञापन उनको दे। अग्रेसिव था उसमें, जो वीडियो थी बताया जा रहा है कि उसका अग्रेसिव था उसमें, मतलब एक बुलाया जा रहा है इकट्ठा करने, मतलब जैसा कि होता है कोई दंगा वगैरह ऐसा कुछ वगैरह कुछ, क्या मंशा क्या रही इसके पीछे? एक बात के दो मतलब होते हैं। मेरी बात का आप क्या मतलब ले रहे हैं आपको पता होगा, दूसरा व्यक्ति खड़े होकर मेरी बात का मतलब क्या निकाल रहा है वो उसे पता होगा। आप समझदार हैं, एक बात के दो मतलब से मेरे किसी के चेहरे से आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि वो दंगा करना चाहता है? सर बताइए। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था और उसी मकसद के तहत हमने कानून का पालन किया। हमें थाना एसएसपी साहब ने बुलाया और उन्होंने बात की, वो वीडियो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। हाँ, और डिलीट करने के बाद जो प्रोग्राम हम कल करने वाले थे, जो संज्ञान हम वहाँ से जाकर के वहाँ एसएसपी बोलते थे, वो आज हमने दे दिया है। एसएसपी साहब ने ले लिया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हमें कि इस पे वो कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमें आश्वासन वहाँ से मिला है और हम संतुष्ट हैं। और संगम बिहार के तमाम अपने युवा साथियों को और अपने भाई बंधुओं को और समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल है। अब किसी प्रकार की वहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं। मुशर्रफ भाई को लेकर बात करते हैं, कहाँ हैं आज? थाने में भी वो नहीं नजर आए, मतलब कि काम के सिलसिले से बाहर हैं या कैसे क्या करें? सर, मुशर्रफ साहब जब हमें थाने से फोन आया कि भाई आप आओ, तो उससे पहले मुशर्रफ भाई अपने काम पे जा चुके थे। वो इवेंट का काम करते हैं, फोटोग्राफी का भी काम करते हैं, तो वो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। अगर आपने एक बार वो ले लिया तो आप उसको बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे आंधी आए या तूफान आए। वो अपने काम पे पहुंच चुके थे, साइड पे जा चुके थे। कोई लड़का भी उनकी गैर हाजिरी में कोई नहीं, कभी काम किसी और को सौंप के वो चले आते। इसलिए खेद है कि वो आ नहीं पाए, लेकिन हम तीनों लोग वहाँ उपस्थित रहे और हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग किया और हम सर्व समाज का सहयोग करते हैं, मान सम्मान करते हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ
कि न कोई राम को गलत कहे और न कोई प्रोफेट मोहम्मद को गलत कहे। सबकी अपनी अपनी आस्था के विचार हैं, अपनी अपनी आस्थाओं से सभी लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई धर्म, कोई संस्कृति ये नहीं कहती कि आप दूसरे के धर्म के बारे में गलत गलत बोलें।